चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई राजनेत्री बनकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ मेरे खिलाड़ियों की आवाज बनने के लिए। मैं यहाँ आई हूँ मेरे किसानों की आवाज बनने के लिए। मैं आई हूँ यहाँ मेरी माताओं बहनों की आवाज बनने के लिए। मैं आप सबको बोलती हूँ कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ आप सबकी आवाज बनने के लिए यहाँ आई हूँ, तो इसमें मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सबसे पहले बुजुर्ग है उनको मेरा चरण स्पर्श और मेरा वंदन, और जितने मेरे साथ के हैं उन सबको मेरा नमस्कार, राम राम, जय माता दी आप सबको। मेरी माताएं, मेरी बहनें और मेरी मामी, नानी, चाची, ताई सब जो आए हैं उनको स्पेशली मैं चरण स्पर्श करके मैं नमस्कार करती हूँ। अपनी बेटी का ये नमस्कार स्वीकार कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर 4 गांव और इतनी सारी खाप ने मिलकर जो ये प्रोग्राम किया है, मुझे बहुत हर्षित महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, मान, सम्मान दिया। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपकी आभारी हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे मैंने खेल के क्षेत्र में हमारे देश का, हमारे गांव का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उसी तरह आपकी बेटी एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं यहाँ एक खिलाड़ी की पारी को छोड़कर राजनीतिक पारी में जब पांव रखने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे आप सबके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे मैंने आप लोगों का मान सम्मान हमेशा खेल के क्षेत्र में, अपने देश का मान सम्मान खेल के क्षेत्र में बढ़ाया है, उसी तरह मैं आप सब लोगों का मान सम्मान इस राजनीति के क्षेत्र में भी बढ़ाऊंगी। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, यहाँ मैं कोई राजनेत्री या कुछ ऐसे बन के नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर आप सबकी बेटी बनकर आई हूँ, आप सबकी बेटी बनकर आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। और मैं आप सबको बता दूं, जैसे मैंने खेल क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद से इतना नाम रोशन किया है, उसी तरह वहाँ मैंने खेल क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद लेकर शुरुआत की है, तो इसी तरह मैं राजनीति के क्षेत्र में आकर भी आप लोगों के आशीर्वाद से इस चीज की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं कुछ लोगों का सवाल था कि आपने बीजेपी को ज्वाइन की है, मैं उन लोगों को अभी मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो 24 घंटे हमारे देश के लिए काम करते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर और उनका जो काम है उनसे प्रभावित होकर, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जब मैंने देखा कि हम पहले विदेशों में जाते थे, वहाँ हमारे देश की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, हमें इतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, और अभी हम बाहर विदेश में अगर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा मान सम्मान किया जाता है। अगर हम किसी को ये बोलते कि हम भारतीय हैं तो हमारा बहुत ज्यादा मान सम्मान होता है। और ये छवि बनाने वाले इकलौते हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्हीं से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। और मैं आप सबको बता दूं कि एक खिलाड़ी और एक जवान होता है, उसके लिए अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वो हमेशा अपने देश के झंडे के लिए अपनी जीत जान लगा देते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि उस झंडे को ऊंचा रखने के लिए निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, वो एक खिलाड़ी होता है और एक जवान होता है। और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिला दूं, जहाँ भी मेरे देश हित की बात होगी, वहाँ आपको आपकी बेटी समिति पूरा खड़ी हुई मिलेगी। मैं आप सब लोगों को ये बात और बताना चाहूंगी, जब हमारे किसानों का जब मेरा मेडल आया था, जहाँ किसानों की बात होती है, वहाँ मैंने हमारे किसान भाइयों को अपना मेडल समर्पित किया था, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। और खिलाड़ियों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि खिलाड़ियों के लिए मैं काम कर रहे हैं। आप सब ये स्लोगन देख रहे होंगे, खेलेगा भारत, जीतेगा भारत, गेम
क्योंकि जब एक खेल की तरफ बच्चा आता है, नशे से दूर होता है, नशा मैं बोल दूं कि फोन का भी नशा ही है, तो इस नशे से दूर करने के लिए खिलाड़ियों को, वैसे जो नॉर्मल इंसान है उन सबको मैं हमारे खेल की तरफ आकर्षित कर रही हूँ, खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ, ताकि हमारा भारत देश आने वाले समय में ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाला, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश बने। इसके लिए मैंने अभी से काम स्टार्ट कर दिया है। लोग राजनीति करने के लिए 2 दिन का काम करके बोलते हैं कि हमने ये कर दिया। अरे अगर आप कर रहे हो राजनीति ना करने के लिए, काम करने के लिए, सिर्फ आप भी से अपने आस पास के 2 बच्चों को ले लो। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है ना, जैसे मैंने काम स्टार्ट किया 5 साल पहले, हमने ये अभियान स्टार्ट किया। आपको बता दूं कि ये हमने अभियान 5 साल पहले स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे पास फाइनेंशियल इतना सपोर्ट भी नहीं था, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, लेकिन मैंने ये स्टार्ट किया। पहले एक गांव के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया, खेल के प्रति उनको जो भी सुविधाएं प्रदान की मैंने, और जैसे जैसे माता रानी की कृपा हुई और आप सबका आशीर्वाद हुआ, आपकी बेटी ने इसका दायरा बढ़ा दिया। और मैं सिर्फ यहाँ ही नहीं, अपने पूरे हिंदुस्तान में हमारा ये अभियान चल रहा है, और इसमें आपकी बेटी को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खुद की जेब से, खुद के 12 घंटे की कमाई से आपकी बेटी ये काम कर रही है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये सब काम अगर आपकी बेटी कर सकती है, और एक मैं खिलाड़ी होकर मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप भी अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसा काम कर सकते हो, और आप भी अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसा काम कीजिए। क्योंकि हम आते हैं इस दुनिया में, चले जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, पूरा इकट्ठा कर करके, लेकिन सबको जाना खाली हाथ ही पड़ता है, कोई अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो अपने देश के लिए कीजिए, ताकि आपके जाने के बाद आपके कर्म बोले, आपको पूरी दुनिया, पूरा देश आपके कर्मों से आपको याद रखे। क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता है, आपके कर्म ही है जो सब कुछ होते हैं, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को एक बात बोल दूं कि बस कर्म अच्छे कीजिए, और जैसे मैं कर रही हूँ ये पूरा काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आपकी बेटी जैसे आप तक अपने देश के लिए काम करती आई है, खिलाड़ियों के लिए काम करती आई है, वैसे आगे भी काम करती रहे। तो आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। और मैं आप सब लोगों को एक और बात बोलना चाहती हूँ, मैं दोबारा से ये बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई राजनेत्री बनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ मेरे खिलाड़ियों की आवाज बनने के लिए, मैं यहाँ आई हूँ मेरे किसानों की आवाज बनने के